बिहार की सियासत से सेफ एग्जिट प्लान कर रही नीतीश कुमार, जेडीयू में सेकंड लाइन नहीं तैयार करने का बड़ा इफेक्ट। बिहार में नीतीश कुमार की सियासत को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। पाला बदल की उनकी राजनीति का कुछ लोग यह आखिरी मौका बता रहे हैं, तो कई इस बात के पक्षधर हैं कि जेडीयू का अस्तित्व खात्मे की ओर है, इसलिए कि 72 साल के हो चुके नीतीश ने जेडीयू में कभी सेकंड लाइन डेवलप करने की कोशिश नहीं की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आप सभी प्यारे दर्शकों से प्यारी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर जरूर करें। बता दें आपको कि जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बनाने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जेडीयू अब खत्म हो जाएगी। आरजेडी नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो और मुखर होकर बताते हैं कि 2025 के बाद जेडीयू का अस्तित्व नहीं बचेगा। जेडीयू के साथ रहे चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज यात्रा पर बिहार के गांव-गांव घूम रहे प्रशांत किशोर तो अपना यह बयान रिकॉर्ड कर रखने के लिए कहते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं आएंगी। तो क्या सचमुच जेडीयू का भविष्य ऐसा ही नजर आता है? नीतीश कुमार ने अपने सियासी करियर के 2 दशक बिहार की राजनीति में बिताए। बिहार के लिए सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखकर उन्होंने काफी काम भी किया। अपराधियों की नकेल कसकर नीतीश ने कभी सुशासन का नमूना भी पेश किया था। भाजपा के साथ रहकर भी वे 2013 तक कभी उसकी नीतियों पर नहीं चले। नीतीश ने पार्टी से अधिक अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया। पार्टी तो उनकी प्राथमिकता में सिर्फ इतनी ही रही कि अस्तित्व बना बचा रहे, उनकी सीएम की कुर्सी किसी तरह बरकरार रहे। इसके लिए वे कभी आरजेडी के साथ सटते रहे तो कभी भाजपा के साथ आते जाते रहे। अपनी पार्टी जेडीयू के नेताओं की भावनाओं की कभी उन्होंने परवाह नहीं की। नतीजा सामने है, पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। अब उसके विधायकों की संख्या 243 सदस्यों वाली विधानसभा में सिकुड़कर सिर्फ 45 रह गई। जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव जैसे जेडीयू के संस्थापक नेताओं को दरकिनार कर नीतीश ने अपने को स्थापित जरूर किया, लेकिन वे यह भूल गए कि सेकेंड लाइन डेवलप किए बिना जेडीयू का अस्तित्व बनाए बचाए रखना आसान काम नहीं है। कहने को तो उन्होंने मन बेमन से इसकी कोशिश जरूर की। कभी अपने स्वजातीय नौकरशाह आरसीपी सिंह को पार्टी की कमान सौंपी तो कभी राजीव रंजन और लल्लन सिंह को सर्वेसर्वा बनाया। उपेंद्र कुशवाहा और प्रशांत किशोर पर भी नीतीश ने शुरू में भरोसा तो किया, लेकिन उन्हें किनारे करने में तनिक भी देर नहीं लगी। अब तो नीतीश बिहार के सीएम के साथ अपनी पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पार्टी में फैसले लेने का अधिकार उन्हीं तक केंद्रित है। उनकी उम्र भी अब 72 साल से अधिक हो रही है। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा, इसलिए कि पार्टी वन मैन आर्मी बनकर रह गई है। नीतीश कुमार के साथ पार्टी के जो नेता अब तक बने टिके हुए हैं, वे उनके सत्ता में न रहने पर क्या पार्टी से जुड़ पाएंगे? ऐसा शायद संभव नहीं होगा, इसलिए कि सत्ता विहीन होकर पार्टी को संभालने का मुद्दा अब नीतीश कुमार में नहीं बचा है। कार्यकर्ता नेताओं की इच्छा की परवाह किए बगैर नीतीश कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ आवाजाही करते रहते हैं। उनके साथ के पुराने नेता यह कैसे भूल पाएंगे कि जेडीयू का गठन ही आरजेडी के जंगल राज और कुशासन की बुनियाद पर हुआ था। सेकुलर और मुस्लिम तबका कैसे नीतीश पर भरोसा कर पाएगा कि वे बीजेपी की नीतियों और इशारों पर नहीं चलेंगे? यह पार्टी के भीतर का द्वंद्व है। इसका परिणाम देखने के लिए अगले 2-3 महीने के अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। अभी से ही इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई। तेजस्वी द्वारा जेडीयू के कुछ विधायकों को अपने पाले में करने की खबरें भी आने लगी। लोकसभा चुनाव में जेडीयू को अगर पिछली बार जितनी सीटें लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा नहीं देती तो ये खतरा और बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि जैसी भविष्यवाणी जेडीयू से अलग हुए नेता करते हैं, क्या सच में इसका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है? जेडीयू टूटता है तो उसके नेताओं के सामने 2 ही खेमे होंगे। पहला खेमा आरजेडी का होगा, जहां से निकलकर ही नीतीश कुमार ने जेडीयू का गठन किया। सत्ता सुख भोगने वाले नेता भाजपा में अपना भविष्य तलाशेंगे। यह नौबत इसलिए आएगी कि नीतीश के बाद पार्टी में कोई सेकंड लाइन का नेता नहीं, जो परिस्थिति बस नीतीश की गैर मौजूदगी में पार्टी की कमान संभाल सके। यह ठीक है कि नीतीश ने वंशवाद नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके बाद पार्टी कैसे चलेगी। पार्टी चलते रहने के लिए नेतृत्वकर्ताओं का कोई चेहरा ही जेडीयू में नजर नहीं आता। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार जेडीयू के बारे में सोचते क्या हैं? क्या वे भी यह मानकर चल रहे हैं कि जेडीयू को तभी तक रखना है जब तक उन्हें राजकीय सुख मिलता रहे? विपक्षी एकता की उनकी बेचैनी को राजनीतिक विशेषज्ञ इसी रूप में देख रहे हैं। अब विपक्षी खेमा छोड़ वे एनडीए के साथ आए हैं तो हालात देखकर एक बात तो कही जा रही है कि नीतीश कुमार कहीं राजनीति से सेफ एग्जिट की फिराक में तो नहीं।
विपक्षी खेमे से उन्हें इसकी उम्मीद अधिक थी। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टी नेताओं को नीतीश पर भरोसा नहीं था। उन्हें भय था कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। यही वजह रही कि उन्हें एडी अलायंस ने कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी। आकांक्षाओं अपेक्षाओं की बलि देना नीतीश को कैसे कबूल होता, जब वे एक अदद सीएम की कुर्सी के लिए कपड़े की तरह खेमा बदलते रहते हैं। जब उन्हें लगा कि विपक्ष पूछ नहीं रहा तो आत्मसमर्पण की मुद्रा में फिर भाजपा के शरणागत हो गए। उन्हें भाजपा के प्रति वफादारी निभाकर लंबे संबंधों की दुहाई देकर आगे राजकीय सुख की संभावना शायद अधिक दिख रही होगी, इसलिए कि भाजपा के सहयोग से वे राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। विपक्ष के साथ रहकर शायद ही उनकी इस तरह की इच्छा पूरी हो सके, क्योंकि स्थितियां विपक्ष के अनुकूल नहीं दिखती। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की बात में अगर दम है तो अगली बार सरकार बनने की स्थिति में नीतीश सीएम शायद नहीं रह पाए। चौधरी ने स्पष्ट तौर पर अपनी पार्टी के इरादे का इजहार कर दिया। वे कहते हैं भाजपा अपना सीएम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और संकल्पित है, यानी 2025 में नीतीश की बात मानने को भाजपा बाध्य नहीं होगी। तब नीतीश के सामने भाजपा के भरोसे रहना ही रास्ता बचेगा। वे राजकीय सुख के लिए व्यग्र होंगे तो इसके लिए भाजपा उन पर शायद कृपा कर दे, शायद इसलिए कि राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। जब भाजपा को इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि नीतीश अब शक्ति विहीन हो गए हैं तो संभव है कि उन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा। इसलिए जो लोग यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसे एक बार की खारिज नहीं किया जा सकता है।